वैदिश्री, अजीब क्या बात हुई जी? घर में शादी है और अंश जो है आदित्य को लेकर के वो कैंप में चला गया। याद है ना, पंडित जी ने कहा था। काली नजर आपके घर में वापस आ चुकी है। याद है शेखर जी, इसीलिए मैंने नहीं रोका उन दोनों को। बुरी नजर का काला साया हमारे घर के अंदर है, बाहर नहीं। पंडित जी मोहना की बात कर रहे थे। और किसकी बात कर रहे होंगे वो? एक मोहना ही तो है हमारी सारी मुसीबतों की जड़। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आदि बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि अंश अगर उसके साथ 2-3 दिन कैंप में बिताएगा अकेले तो आदि को अच्छा लगेगा। मैंने इसीलिए उन दोनों को नहीं रोका। कैंप? अंश और आदि कैंप में गए हैं? कब? अंश ने तो मुझे बताया ही नहीं। अंश को भी नहीं पता था कि उसे कैंप में जाना पड़ जाएगा, इसीलिए। तो फिर वो चला कैसे गया? आदि ने जिद की होगी ना, और तुम सो रही थी इसीलिए शायद तुम्हें उठाकर उसने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा होगा। आदि, इतने प्यारे बच्चे की बात टाल कौन सकता है भला? वैसे ये कैंप है कहाँ? मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन आदि एड्रेस लिखकर गया है। वहाँ पेपर पड़ा है ना टेबल पर, उस पर। ओके। आपको वो फाइल चाहिए थी ना, आइए मैं दे देती हूँ। चलो। जरूर इस आदि के बच्चे के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, तभी वो अंश को यहाँ से दूर लेके गया। कहीं उसने अंश को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया तो अंश मुझसे शादी करने से फिर से इनकार कर देगा। नहीं, मुझे अंश को वापस लाना ही होगा। उर्वशी, मैं आप लोगों को आपका 10 नंबर बता देती हूँ। प्रिया, आपका 10 नंबर 3 है। थैंक यू। चलो पर मम्मा प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, आप चलो। ठीक है। आपको 10 नंबर पता है ना? क्या हुआ बेटा? आदि क्या हो रहा है बेटा आपको? आदि, क्या हुआ बेटा? मच्छर काट रहे हैं मुझे। बट आदि, यहाँ तो कोई मच्छर नहीं है। तुझे 2 मॉस्किटो है यहाँ पे। पापा, हाँ मच्छर अपने फ्रेंड के साथ चले गए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको 10 नंबर बता देती हूँ। जी मैम। आपका 10 नंबर 3 है। थैंक्स। कम आदि। तुम्हारी बहन ने तो नाक में दम कर रखा है, और ऊपर से वो आदि। उसे पता लग गया है कि उसकी कड़ा छूते ही मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। जानती हो आज उसने क्या किया? हाँ, मुझे पता है, तभी तो मेरी ये हालत हुई है। अंश और छुटकी को रोकने के लिए मुझे खुद को चोट पहुंचानी पड़ी। What? अगर मैं उन्हें नहीं रोकती तो वो दोनों तुम्हें भस्मी का रूप में देख लेते। इस आदि का तो कुछ करना होगा, वरना सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। उसके लिए तुम्हें उन दोनों के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन छुटकी तुम्हें नहीं जाने देगी। उसे पता लगेगा तब ना। मतलब ये कि मैं वहां जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ भी रहूंगी। किसी ने सही कहा है, सिर्फ शक्तियां होना काफी नहीं होता है, दिमाग भी होना चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है।
ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम करना क्या चाहती हो? ये सब क्या है? यह है भस्म छाया, यानी कि भस्मिका की छाया। जब तक मैं बाहर रहूंगी, मेरी जगह ये घर में रहेगी। इसका मतलब जब ये यहाँ रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ नहीं हो। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? इस छाया को कंट्रोल करना होगा। फिलहाल तो ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो मोहना इसे कंट्रोल करोगी तुम। तुम जैसा कहोगी ये वैसा करेगी। तुम्हें इसे बताना होगा कि कब किससे क्या कहना है, कब उठना है, बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ तुम उसे बताओगी, क्योंकि ये एक छाया है। इसका अपना दिमाग नहीं है, तुम्हें इसका दिमाग बनना होगा। लेकिन तुम दोनों में से असली भस्मिका कौन है? असली भस्मिका वही है जो ये कर सकती है। ये कैसी मैनेजमेंट है आपकी? आप दो लोगों को एक ही रूम कैसे दे सकते हैं? मैं यहाँ अपने बेटे की खुशी के लिए आया हूँ, दिमाग खराब करने नहीं आया। मैं भी अपनी बेटी के लिए आई थी। अगर मुझे पता होता यहाँ ये सब होने वाला तो कभी नहीं आई। तो चली जाओ ना यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। तुम जाओ। तुम जाओ। तुम जाओ। जाओ। आप लोग नहीं, आप लोग अपना खेलो। यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से गलती हुई है। आपने हम दोनों को एक ही रूम दिया है। What? That is not possible. आपका रूम नंबर क्या है? 3। 3? अब दोनों का एक रूम नंबर कैसे हो सकता है? Let me see. Just give me a moment. मैं चेक करके बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 3। सॉरी, लगता है कुछ कंफ्यूजन हुई है। कंफ्यूजन हुई है तो उसे दूर कीजिए और मुझे और मेरे बेटे को कोई और कमरा दीजिए। जस्ट काम डाउन, मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आप वो रूम इन्हें दे दीजिए, मैं जा रही हूँ। देखिए मैम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कुछ करती हूँ प्लीज। वंस मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैं यहाँ आता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से आती माँ के बिना जीना सीख रहा है। अगर इसे पता चल गया कि पिया इसकी माँ है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। क्या हो सकता है ये पिया को घर ले जाने की जिद करे
पिया की अब अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है। मैं नहीं चाहता आदि किसी भी झूठी उम्मीद पर जिए। लेकिन अगर ये बोल नहीं सकती तो सबको पता चल जाएगा ना कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए तो मैंने कहा कि तुम्हें इसकी जुबान बनना होगा। लेकिन मैं इसकी आवाज कैसे निकालूंगी? लेकिन मैं इसकी आवाज कैसे निकालूंगी? इस पंख को हाथ में लेके तुम जो भी कहोगी भस्म छाया से रिपीट करेगी। वाह, मान गई तुम्हारी शक्तियों को। वाह, मान गई तुम्हारी शक्तियों को। अभी तक मैंने अपनी शक्तियां दिखाई कहाँ हैं? मोहना, जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे खेल मैं सैकड़ों साल से खेल रही हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे खेल में सैकड़ों साल से खेल रही हूँ। ये बेवकूफ कब तक मेरी नकल करेगी? ये बेवकूफ कब तक मेरी नकल करेगी? और हाँ, भस्म छाया को पानी से दूर रखना, वरना ये पिघल जाएगी। ठीक है। ठीक है। और इस पंख को संभाल के रखना। आदि, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। अपना बैग पैक कीजिए। पर पापा, मैंने कहा ना आपसे, अभी के अभी बैग पैक कीजिए। जस्ट गो। और तुम मेरे बेटे के पास मत आना। वो मेरा भी बेटा है, मैं कुछ देर उसके साथ नहीं बिता सकती। इतना हक नहीं है मेरा। हक? क्या तुम अपनी शक्तियां त्याग सकती हो या नहीं? नहीं त्याग सकती। तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। 6 साल पहले तुमने अपनी शक्तियों को चुना और मैंने अपने बेटे को। इसलिए आदि पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और बात तुम्हारे हक की नहीं है, बात आदि की खुशी की है। जब तुम उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती तो कुछ पल बिता के उसकी तकलीफें मत बढ़ाओ। उसे वो सपने मत दिखाओ जो पूरे नहीं हो सकते। अंश, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। मैं तो कहता हूँ कि जाके उन्हें बोल देते हैं कि आप हमारे ही पेरेंट्स हो और हम दोनों आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। नो, वो पहले बहुत गुस्से में है। अगर उन्हें पता चलेगा कि ये आइडिया भी हमारा ही था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, मीन घनघोर गड़बड़। और फिर हो सकता है कि वो कभी हमें भी न मिलने दे। और अगर हम नहीं मिलेंगे तो फिर उन्हें कैसे मिलाएंगे? पॉइंट। आदि, अपनी बैग पैक करो। परी, अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। जिस दिन अंश उसे वापस लेकर आया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि यहाँ पर वापस आने के पीछे उसका कोई मकसद है। शक्तियां ना होना, कमजोरी, गिरना, चोट लगना, ये सब नाटक था मोहना का, ताकि हम उसे खतरा ना समझे। हाँ भाभी, भाभी डायन ने घर में घुसने के लिए ये तो बता दिया कि आदि पे खतरा है, लेकिन ये नहीं बताया
ये खतरा किससे है? उसी से है ना, और किससे हो सकता है? तो भाभी करना क्या है? मोना को यहाँ से निकालना होगा। अविनाश, उससे कुछ नहीं होगा। वो घर के बाहर जितनी ताकतवर है उतनी ही घर के अंदर भी। शेखर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें उसे अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। जैसे दिव्या ने 20 साल तक उसे बांधाप के मंदिर में कैद करके रखा था, हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। वही करना होगा। अभी तो हम इस घर को उस डायन की काली नजर से बचा पाएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो 20 साल पहले किया था। अरे सुनिए मेरी बात, कहाँ जा रहे हो आप लोग? वापस जा रहे हैं। मिस्टर राठौर, आप नहीं जा सकते ऐसे। क्यों नहीं जा सकते? आपके पैम्पलेट में कहीं नहीं लिखा था कि एक बार कैंप में आ गए तो उसे पूरा किया बिना वापस नहीं जा सकते। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर राठौर। द प्रॉब्लम इज ये जंगल है और यहाँ से वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। तो आपका मतलब अब हम वापस नहीं जा सकते? वो बस चली गई है। तो ड्राइवर को कॉल कीजिए और उसे वापस बुलाइए। सॉरी मिस्टर राठौर, दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू है। हमने पर्पसली इस जगह को चुना था ताकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोई स्मार्टफोन्स ना आए। तो आपका मतलब अब हम वापस नहीं जा सकते? आई वुड से आप आज नहीं जा सकते, बस कल आएगी। एटलीस्ट सेपरेट टेंट मिल सकता है या वो भी पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स मिल सकते हैं, मैं अभी अरेंज करवा देती हूँ। प्लीज स्टे एंड एंजॉय आवर कैंप एक्टिविटीज। आखिर है कहाँ वो? सर जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक सवाल ही तो पूछना था, उसमें भी इतना टाइम लग रहा, दरवाजा बंद है। अरे फटाफट सवाल जवाब करो, खत्म करो। मतलब सब्र करो। सब्र है सर जी, बात वो नहीं है। हमको चिंता ये हो रही कहीं सावी जी कोई मुसीबत में तो नहीं है, बस यही टेंशन हो रही है। इतना देर लगता है। कुछ नहीं होगा सर जी। हम क्या कह रहे हैं कि हम ना एक बार देख के आते हैं। नहीं ये आप कि हम देख के आ रहे हैं। नमन, वो संभाल। लेकिन कुछ बताइए। मैं तुमको देख के तो ऐसा लग रहा है उसने कुछ नहीं बताया। और हम पहले ही से बोल रहे थे कि ये देखना प्लान फेल होने वाला है, लेकिन तुम लोग हमारी बात कहा हो। अबे तुम्हारी तबीयत सही है ना? तुम्हारी मिसेस की तरह कहाँ है ये साउंड इफेक्ट दे रही है ना? लग रहा है ना हम एकदम सावी जैसे ब्यूटीफुल। अबे ये क्या कर दिया आपने? हाँ, हमारी मिसेस को अपनी तरह बना दिया। अरे यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मालूम है हमारे लिए। अब बताओ, ऑफिस में तुम्हारा चेहरा देखें, घर पे भी तुम्हारे जैसा ही चेहरा देखें। अरे यार, बहुत पेनफुल होगा। माँ कसम बता रहे हैं, हाथ जोड़ के तुमसे कहते हैं कि तुम उसको जाके समझाओ कि हमें वो वैसे ही पसंद है जैसी वो है, चुड़ैल की तरह। वो वैसे ही सुंदर लगती है। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो मैं कुछ बोलूं? ऑलराइट, उसने उस क्रीचर के बारे में कुछ बताया? डैड, क्रीचर का नाम तो नहीं बताया, पर उसने ये दिया और कहा कि ये उस तक पहुंचने में हमें गाइड करेगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।